वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। अब गुणा आप सभी को आता है, लेकिन स्कूलिंग वाले मेथड से थोड़ा सा समय अधिक लगता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी संख्याओं का गुणा देखने वाले हैं जिनके आसपास कोई एक बेस नंबर है। बेस नंबर के हिसाब से अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा स्कूलिंग वाले मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बेस 100 को अभी माना है, लेकिन ये जो मेथड है बेस 200, 300, 400 में भी लगेगा, आगे इवन 900 तक लगेगा। इसको हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम बेस 100 मानकर इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हमें 96 का मल्टीप्लाई 93 में करना है। तो उसके लिए जो हमारा बेस 100 है, इस संख्या को देखिए कि हमारे बेस से कितनी कम है। तो ये हमारे बेस से 4 कम है, तो इसके आगे -4 लिख दीजिए। और इसको देखिए 93 हमारे बेस से कितनी कम है, तो ये हमारे बेस से जो है 7 माइनस की है, 7 कम है। अब इसके आगे भी माइनस के साथ लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको क्रॉस में करिए। या तो आप 96 में 7 को माइनस कर दीजिए या 93 में से 4 को माइनस कर दीजिए। दोनों समय आंसर सेम ही आएगा। आप 96 में 7 को माइनस कीजिए तो भी 89 आएगा, और 93 में 4 को माइनस कीजिए तो भी यहाँ पर 89 आएगा। ये जो 89 आया है वो हमारे इस मल्टीप्लाई का के स्टार्टिंग की डिजिट है। अगर एंड वाले डिजिट चाहिए तो आप वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 का 4 में 7 चौके ये हो जाएंगे 28, यानी 8928 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे को देखिए, ये हमारे बेस से कम थे दोनों, यहाँ पर हमारे बेस से दोनों अधिक हैं। अगर इसको देखें तो 112 हमारे बेस से कितनी अधिक है, ये हमारे बेस से 12 अधिक है, तो इसके आगे प्लस का 12 लिखिए। और ये हमारे बेस से कितनी अधिक है, तो ये 7 अधिक है, तो इसमें प्लस का 7 लिखिए। अब वापस से कुछ नहीं करना, क्रॉस में या तो आप 112 में 7 को ऐड कर दीजिए या फिर 107 में इस 12 को ऐड कर दीजिए। चूँकि अभी जो चिन्ह है हमारा वो प्लस का, इसलिए ऐड करना है। यहाँ पर माइनस का था इसलिए हमको घटाना था। 112 में अगर मैं 7 को ऐड कर दूँ तो ये आएगा 119। ये हमारे स्टार्टिंग के डिजिट हो गए। उसके बाद एंड वाले डिजिट चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 12 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 7 ये हो जाएंगे 84, यानी कि 11,984 जो है हमारा इसका आंसर होगा। आइए कुछ और को देखते हैं। अभी तक हमारे दोनों नंबर हमारे बेस से कम थे या बेस से अधिक थे। अगर एक नंबर बेस से कम और एक अधिक हो तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको देखते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले ये हमारे बेस से कितनी कम है, तो ये हमारे बेस से 3 कम है, तो इसको -3 लिख दीजिए। जबकि ये हमारे बेस से कितनी अधिक है, तो ये हमारे बेस से 4 अधिक है, इसको लिख दीजिए। करना वापस से वही है, क्रॉस में कीजिए। आप 97 में 4 को ऐड कीजिए या 104 में से आप 3 को माइनस कीजिए। दोनों समय आंसर सेम ही आएगा। 97 में से अगर मैं 4 को ऐड करूं तो ये आएगा 101। अभी ये हमारी स्टार्टिंग की डिजिट नहीं आई है, इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर एक संख्या हमारे बेस से अधिक है और एक कम है तो इसमें जो ये आंसर आया क्रॉस करके इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, और इस 2 जीरो लगाने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई को इसमें से माइनस कीजिए। यानी 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएंगे, 3 के 12, उस 12 को इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर मैं इसमें से माइनस करूं 12 को तो ये आएगा हमारा 10,088। ये जो आया है वो हमारा आंसर है। ये थोड़ा सा अलग होगा, जिसमें हमारी एक संख्या अधिक है और एक कम है हमारे बेस से। एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है 106 और 92। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये बेस से हमारी 6 ज़्यादा है, जबकि ये बेस से जो है हमारी 8 कम है। तो अब वापस से आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस में करना है। या तो आप 106 में से 8 को माइनस कर दीजिए या फिर यहाँ पर 92 में से क्रॉस में 92 में से 6 को ऐड कर दीजिए। आंसर सेम ही आना है। 92 में अगर मैं 6 को ऐड करूँ तो ये हो जाएंगे 98, यानी 98। प्रोसेस वही करना है। एक संख्या हमारी बेस से अधिक है और एक कम है, तो इसमें एंड में 2 जीरो लगाइए और इसमें से इस संख्या को घटा दीजिए जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनेगी। यानी 6 8 है, यहाँ पर बनेंगे 48। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये आ जाएंगे 9,752। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बेस 200 वाले नंबर्स को देखते हैं। अभी तक हमने उन संख्याओं का मल्टीप्लाई सीख लिया है जिनका बेस 100 था। यहाँ पर हमने बेस को चेंज कर दिया है, अब बेस हमारा 200 है। 200 के लिए हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो 200 के आसपास वाली संख्या है। अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है तो हमारा मेथड सेम वही है जो 100 वाला था, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना सा होगा
कि इसमें जो है हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कहाँ करना पड़ेगा, कैसे करने पड़ेगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये 212 जो नंबर है वो हमारा बेस से कितना अधिक है, तो ये हमारे बेस से 12 अधिक है, जबकि ये 204 जो नंबर है वो हमारे बेस से 4 अधिक है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक करते आए वैसा ही करना है कि 212 में आप 4 को ऐड कीजिए और यहाँ पर 204 में आप 12 को ऐड कीजिए। दोनों टाइम आंसर सेम ही आना है, तो एक को कर लिए। 212 में अगर मैं 4 को जोड़ूँ तो यहाँ पर 216 होगा। अब जो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पर जाकर करना था, तो इसमें आप पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस सेम वही रहेगी। उसके बाद 216 का अगर मैं दोगुना करूँ तो ये हो जाएगा 432। 432 ये हमारे स्टार्टिंग की डिजिट है। उसके बाद लास्ट वाली डिजिट चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 12 का 4 में इंटू कीजिए, 12 चौके ये हो जाएंगे 48, यानी 43,248 हमारा आंसर होगा। उसके बाद इस दूसरे को देखिए, ये हमारे बेस से कितना कम है, तो ये हमारे बेस से 6 कम है। और ये हमारे बेस से कितना कम है, 198। 198 हमारे बेस 200 से 2 कम है। तो क्रॉस में अब यहाँ पर ये प्लस थे इसलिए इनको ऐड कर रहे थे, यहाँ पर ये माइनस है तो इनको माइनस कीजिए। 194 में से आप 2 को घटा दीजिए या 198 में से आप 6 को घटा दीजिए, दोनों टाइम आंसर सेम ही आना है। तो इनको घटाइए, तो 198 में से अगर मैं 6 को घटाऊँ तो यहाँ पर हो जाएंगे 192 हो गए। अब हमें जो 2 का मल्टीप्लाई करना था वो यहीं पर करना था, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 384। उसके बाद ये 384 जो है हमारे स्टार्टिंग की डिजिट है। अगर हमें लास्ट की डिजिट चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी ये हो जाएंगे 12, यानी 38,412 हमारा आंसर होगा। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को देखिए, इनका जो बेस है वो अभी भी 200 ही है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या जो है 200 से अधिक है और एक यहाँ पर 200 से कम है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा पहले जैसा। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये 200 से 6 अधिक है, जबकि ये 200 से 4 कम है। तो आप क्रॉस में या तो इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर इस 196 में 6 को जोड़ दीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो मैं 206 में से 4 को अगर माइनस करूँ तो ये आएगा 202। चूँकि हमारा बेस अभी भी यहाँ पर 200 है, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 404। अब चूँकि हमारी एक संख्या 200 से हमारे बेस से अधिक है और एक कम है, तो इसमें आप एंडिंग में लगाइए 2 जीरो और इसमें से एक संख्या को माइनस कर दीजिए जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से मिलेगी। 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 24। अगर हम इसको माइनस कर दें 40,400 में 24 माइनस करेंगे तो ये 40,376 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आइए अब हम बेस 300 वाले सवालों को देखते हैं। हमने एक बार और हमारे बेस को चेंज कर दिया है। अभी जो हमारा बेस है वो यहाँ पर 300 है। हमने यहाँ पर लिखा ना कि ये 300 हमारा बेस है, तो 300 बेस है, तो हमारे इन 300 के आसपास के जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई हमको कैसे करना है। मल्टीप्लाई इनका करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे 100 और 200 वाले का है, बस अंतर यहाँ पर इतना होगा कि 200 वाले में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है उसी संख्या में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 292 को देखें तो ये हमारे बेस 300 से 8 कम है, यहाँ पर ये 8 कम है। और अगर 297 को देखें तो ये हमारे 3 कम है। तो आप क्रॉस में इनको माइनस कर दीजिए। 292 में से आप 3 को माइनस कीजिए या 297 में से आप 8 को माइनस कीजिए, तो आंसर आएगा 289। अब ये 289 जो आंसर आया इसी में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 300 है। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएंगे 9 × 27 के साथ यहाँ पर, और हासिल आएगा 2 और 28 × 84 और 2 यहाँ पर 86, यानी 867 हमारा जो है स्टार्टिंग के डिजिट आ जाएंगे। अगर हमें लास्ट वाली चाहिए तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 8 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 यहाँ पर 24, ये हमारा इसका आंसर होगा 86,724। अब इन संख्याओं को देखिए, यहाँ पर ये हमारे बेस 300 है, एक संख्या इससे एबव है और एक संख्या यहाँ पर बिलो है। तो यहाँ पर देखना है ये जो 305 है वो 300 से कितना एबव है, तो ये यहाँ पर प्लस का 5 है। और अगर 297 को देखें तो ये हमारा माइनस का 4 है। फिर वापस से प्रोसेस सेम ही है कि आप क्रॉस में इन दोनों को घटा दीजिए या 296 में इस 5 को जोड़ दीजिए।
तो यहाँ पर अगर हम 305 में 4 को घटाएं तो हमारा आंसर आएगा 301। चूँकि हमारा जो बेस है वो 300 है, इसलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 903। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एक संख्या जो है हमारे बेस से ज़्यादा है और एक कम है, तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं कि बाद में डबल जीरो लगा दीजिए और इसमें से एक संख्या को माइनस कीजिए जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनती है। 5 चौके यहाँ पर 20, अगर हम इनको माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 90,280। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे उदाहरण को देखते हैं तो हमारे 300 से ये 12 अधिक है और ये इसको देखें तो ये हमारी संख्या 2 अधिक है। वापस से सेम वैसे ही आप क्रॉस में इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस है, या फिर क्रॉस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर सेम ही रहेगा। तो 312 में अगर मैं 2 को जोड़ूं तो यहाँ पर 314 होगा। उसके बाद चूंकि हमारा बेस जो है वो 300 है तो 300 के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 3 हो जाएंगे 12, हासिल का 1, 31 3 93, 93 और 1 हो जाएंगे यहाँ पर 94, यानी 942। 942 अब हमारे जो है स्टार्टिंग के डिजिट हैं। चूँकि यहाँ पर दोनों जगह चिन्ह समान है, ना तो कोई संख्या मतलब दोनों संख्याएं यहाँ पर प्लस की हैं। अगर दोनों यहाँ पर माइनस की होती या दोनों प्लस की होती हैं तो हम यहीं पर डायरेक्ट एंडिंग वाले डिजिट लिख देते हैं। लेकिन अगर एक प्लस की और एक माइनस की हो तो लास्ट में डबल जीरो लगाते हैं और इन दोनों के मल्टीप्लाई को इसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर दोनों प्लस ही हैं, इसलिए इसके जो स्टार्टिंग के डिजिट हैं वो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 942 आएंगे और यहाँ पर एंड वाले डिजिट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएंगे, यानी 12 दूनी यहाँ पर 24, यानी 94,224 जो है हमारा आंसर होगा। ये जो मेथड है सिर्फ यहाँ पर 300 के लिए नहीं लगेगा, बल्कि ये जो मेथड है वो इससे आगे यानी कि 400, 500, इसके अलावा 600, इवन यहाँ पर लास्ट में 900 के लिए भी ये मेथड लग सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। एक एग्जांपल जैसे मुझे 902 का मल्टीप्लाई करना है 908 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमारा जो बेस है वो 900 है, 900 है। तो देखिए ये 900 कितनी अधिक है, तो ये हमारी 900 से 2 अधिक है, जबकि ये यहाँ पर 900 से 8 अधिक है। वापस से वही कीजिए, आप क्रॉस में इन दोनों को ऐड कीजिए। 902 में अगर मैं 8 को जोड़ूँ तो ये हो जाएंगे 910, या फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए क्रॉस में तो भी आंसर सेम ही आना है। वापस से 902, चूँकि हमारा जो बेस है वो 900 है, इसलिए इसमें पहले 9 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 8190, 8190 आएगा। ये हमारे स्टार्टिंग के डिजिट रहेंगे। और अगर लास्ट के डिजिट चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 8 का 2 में, 8 दूनी यहाँ पर हो जाएंगे 16, यानी कि यहाँ पर जो है 8,19,016 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप इसको कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।